हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहिद और आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के पहले पीछे हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम कोड की तरफ चलेंगे कि आखिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए पहले उसका लॉजिक समझते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जहाँ पे हम समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और उसके बाद फिर हम चलेंगे कोडिंग की ओर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मशीन लर्निंग के चार टाइप्स होते हैं। एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड एक रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ओके, हमने पहले पढ़ चुका है। अब जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका रिग्रेशन। ओके, सो गाइज, अब हमने क्लासिफिकेशन के बारे में तो पढ़ चुका है, अब हमने रिग्रेशन के बारे में पढ़ना है। रिग्रेशन के अंदर हमारे कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं और उन एल्गोरिदम में सबसे पहला है लीनियर रिग्रेशन, जो कि मशीन लर्निंग का सबसे पहला और बेसिक एल्गोरिदम माना जाता है। इसके बिना आपका मशीन लर्निंग जो क्या है वो चालू नहीं कर पाएंगे आप। इसके ये आपको बहुत ज़रूरी होता है समझना, ताकि आपको आगे के एल्गोरिदम समझने में आसानी होगी। ठीक है गाइस, अब चलिए चलते हैं, समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन और होता क्या है। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं लीनियर रिग्रेशन को। लीनियर शब्द से आप क्या समझते हैं? लीनियर शब्द से आप समझते होंगे कि ग्राफ है, एक ग्राफ में एक लीनियर पार्ट आता होगा। उससे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे मशीन लर्निंग में जैसे बताया आपको कि हमारे ये टाइप होते हैं। ओके, ये टाइप होते हैं हमने बताया। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम किस डेटा के ऊपर काम करते हैं? कोई क्लास डेटा के ऊपर, मतलब जिसमें कुछ कैटेगरीज वाइज होते हैं जो डेटा, उनके ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन में काम करते हैं। और जो डेटा न्यूमेरिक होते हैं उनके ऊपर हम रिग्रेशन वाले एल्गोरिदम्स लगाते हैं। ओके, हम यहीं, अब यहाँ पे हम लोग किस टाइप का डेटा होगा हमारे पास? एक न्यूमेरिक डेटा होगा। अब जो रिग्रेशन है उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और एक होता है आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो होता है जिसमें आपके पास सिर्फ दो कॉलम हो। ओके, मतलब मान लीजिए एक हमारे पास डेटा है जिसमें सिर्फ दो ही कॉलम है आपके। ओके, ये 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 ओके, सिर्फ दो कॉलम है। एक कॉलम हमको बताता है, एक एग्जांपल के मान के चलते हैं, एक कॉलम हमको बताता है कि किसी बच्चे का सीजीपीए कितना है, और उस सीजीपीए के बेसिस में हम उस बच्चे की क्या निकालेंगे? कितने एलपीए की उसकी जॉब लगी है। ठीक है, हम उसका पैकेज निकालेंगे। तो इस टाइप का डेटा क्या होगा कि हमारा एक क्या होगा, ये लीनियर रिग्रेशन होगा। किसका? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, अब इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप लोग सबसे पहले समझिए कि क्या क्या दो, तो हमने समझ लिया कि न्यूमेरिक डेटा होगा और कितने होंगे, इसमें सिर्फ दो कॉलम होंगे, उसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। और दो से ज़्यादा कॉलम हुए तो क्या होगा हमारा? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें जो हमारा इनपुट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट है। अब जो हमारा आउटपुट निकालेंगे वो क्या होगा? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब वो इस वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब आगे चलते हैं कि लीनियर रिग्रेशन और एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि जब हम अभी लीनियर रिग्रेशन बोल रहे हैं, तो उसमें हम जो डाटा के ऊपर काम करेंगे वो लीनियर डाटा होना चाहिए। बट जो कि हमारे रियल लाइफ वैल्यूज हैं, ठीक है, वो कभी भी लीनियर नहीं होते, एकदम एक्यूरेट लीनियर नहीं होते, वो सॉर्ट ऑफ लीनियर होते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे का 5 CGPA, मतलब सॉरी 6 CGPA आया और उसका 5 LPA का जॉब लगा। ठीक है, ओवरऑल उसका सीजीपी कितना है? 6.9 मान के चलते हैं। चलिए, उसका 5 LPA का जॉब लगा। जो 7 CGPA ला रहा है उसका 10 LPA का लगा। एक बच्चा ला रहा है उसका 9 है, अच्छा खासा पढ़ता था, उसका आ गया 14 LPA का। ठीक है, एक बच्चा आ रहा है 6 का, उसका लग रहा है मात्र कितना? 7 का। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा टाइप से बनेगा कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको CGPA डिनोट करूँ, नहीं मैं इसको LPA डिनोट करूँ। ओके, और इसको मैं CGPA डिनोट करूँ। ओके, अगर मैं इसको CGPA डिनोट करता हूँ तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आएंगे। उसके बाद कुछ ऐसा टाइप से ग्राफ बनेगा कि यहाँ पे हम लोग 6.9 में इसका 5 आ गया, और इसका 7 में इसका
10 आ गया, और इसका 9 में 14 आ गया, बट 6 में फिर इसका कितना आ गया 7। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बच्चा क्या है, इसका भी 6, मतलब 6 और 7 बराबर बराबर है इसके, ठीक है। लेकिन फिर भी ये उससे ज़्यादा पैकेज लिया है ठीक है, इस 6.9 वाले से ज़्यादा ये ले आया। अब पूछेंगे ये कैसे ज़्यादा ले आया, तो हो सकता है कि उसकी स्किल्स अच्छी होंगी, या फिर वो जिस कंपनी में उसकी प्लेसमेंट लगी है उस प्लेसमेंट वो ज़्यादा देती होगी वो कंपनी। सो क्या होता है, ये कभी भी लीनियर डेटा नहीं होता। लीनियर डेटा कैसा होता है, लीनियर ऐसा डेटा होता है, ठीक है, जो एकदम एक्यूरेट रहे एकदम, ठीक है। ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, लीनियर। बट जो हमारे ये रहता है वो क्या रहता है, सॉर्ट ऑफ लीनियर रहता है। तो इसी सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा में हम मशीन लर्निंग के द्वारा क्या करते हैं कि एक ग्राफ के अंदर एक लाइन प्लॉट करेंगे, जो कि हमारा क्या कहलाता है, लीनियर रिग्रेशन। वही लीनियर रिग्रेशन आपका इन दोनों के बीच के वैल्यूज के ऊपर हम लोग एक लाइन प्लॉट करेंगे। वो लाइन के हिसाब से हम आगे के प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ताकि आगे कोई अगर आया के पूछे कि मेरा 7 CGPA है, मेरे को कितना LPA की जॉब लगेगी, तो वो हम लोग उस रिग्रेशन के आधार पे हम लोग उसका जो है आउटपुट वो बता सकें। सो गाइज, ये थी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। अब चलिए चलते हैं इसके कोडिंग की ओर। ओके गाइज, तो हम आ चुके हैं हमारे कोडिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहले से फोल्डर बना के रखा हुआ है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, और आगे चल के हम जितने भी एल्गोरिदम पढ़ेंगे उन सब का, और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे जितने भी एल्गोरिदम उन सब का मैंने फाइल बना के रखा हुआ है। तो हम लाइन बाय लाइन कोड लिख के आपको बताएंगे, हर एक लाइन का आपको समझाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करवाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको इंपोर्ट करवाना है आपका नमपाई क्यों इंपोर्ट करवाना है, क्योंकि हम आगे चल के एक डाटा सेट बनाएंगे जिसके ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे उसके लिए। ओके, अब उसके बाद हम लोग को क्या करवाना है, ग्राफ प्लॉट करवाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट प्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ओके, जिसमें हम लोग पाईप्लॉट उसका यूज़ करेंगे एज PLT, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, और हमको क्या इंपोर्ट करवाना है, साथ ही साथ हम लोग को फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन को हमको इंपोर्ट करवाना है, क्योंकि हम आगे चल के लीनियर रिग्रेशन के ऊपर काम करेंगे। ओके, अब उसके बाद हम जो रैंडम वैल्यू बनाएंगे वो रैंडम वैल्यू बार बार वही रैंडम वैल्यू आए, इसके लिए हम लोग एक रैंडम डॉट शेड का यूज़ करेंगे, जिससे वही वैल्यू बार बार आएगी। ओके, जब भी हम प्रोग्राम करेंगे वही रैंडम वैल्यू बार बार आएगी। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम लोग एक डाटा सेट बनाते हैं। डाटा सेट के लिए हम लोग सबसे पहले x यूज़ करते हैं। ओके, x इज इक्वल टू किस डाटा, क्या कौन सा डाटा बनाएंगे, np डॉट रैंडम नॉइस। ओके, np डॉट रैंडम नॉइस कहाँ से, मेरे को कम से कम 50 से लेके 1 तक के नंबर्स का डेटा चाहिए, और इसको हम लोग 100 तक का ले लेंगे। ये इसको आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो भी आपको मन करे। और 3.5 ये क्या है, स्लोप है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो लाइन रहेगा उसका हम लोग जो लीनियर लाइन रहता है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। उस mx प्लस सी में m और c की वैल्यू, चूँकि हमारा जो डाटा है वो पूरा लीनियर नहीं होता, पूरा लीनियर नहीं चाहिए हम लोग को, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नॉइज ऐड किया है। ओके, और यहाँ पे हम mx प्लस सी उसको एक लीनियर फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं डाटा को, ताकि हम लोग उसमें रिग्रेशन जो है परफॉर्म कर सके। ओके, 3.5 इंटू एक्स प्लस np डॉट रैंडम नॉइज, सेम गोज फॉर 8। हम यहाँ पर भी 1 करेंगे और इंटू 100। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x और y का डेटा बन चुका है, हमारे पास डेटा सेट आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे जिसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन को कॉल करेंगे। ओके, अब इस मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, फिट करवाएंगे x और y की वैल्यूज़ को। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग एक लाइन बनाने के लिए x और y की वैल्यू के इसमें मॉडल को अंदर फिट करवाएंगे, जो कि हमारा क्या करेगा, एक लाइन प्लॉट करेगा, जो हमने देखा था। तो ये लाइन प्लॉट करके क्या करेगा, कैसे करेगा पहले ये समझते हैं, ठीक है। लाइन कैसे प्लॉट करेगा, ये लेगा m और c की वैल्यू, ये हमारे एक इक्वेशन पे काम करता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, जो कि हमारी एक लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है। उस लाइन पे उस इक्वेशन पे काम करता है। तो यहाँ पे m और c की वैल्यू ये अपने मन से अपने हिसाब से मॉडल जो है वो लेके रैंडम वैल्यूज़ लेके उसको क्या करेगा, उसमें डालेगा, पुट करेगा, और उसके बाद फिर जो y की वैल्यू आएगी, मतलब जो आउटपुट है, जो
डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को, जो हमारे डाटा की वैल्यू है उनसे कंपेयर करेगा। अगर जिसमें सबसे कम एरर आएगा, मतलब जिसमें सबसे कम जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा हमको, उस वैल्यू को क्या करेगा, एम और सी की वैल्यू को वो यहाँ पे ला के दे देगा। उस एम और सी की वैल्यू पे क्या करेगा, ग्राफ प्लॉट, लाइन प्लॉट कर देगा। और उसी लाइन प्लॉट करने से हम लोग ग्राफ के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे कि आगे का प्रेडिक्शन किस हिसाब से हो रहा है। ओके, बस यही चीज़ है। तो अब हमारा जो है मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को प्रेडिक्शन करना है। तो हम लोग आउटपुट का एक प्रेडिक्शन का वैल्यू बना लेते हैं कि एक हमारा ये प्रेडिक्शन का वैल्यू है y डॉट प्रेडिक्शन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडल लिया था हमने उसकी प्रेडिक्शन करवाएंगे। प्रेडिक्ट करोगे किसका, x की वैल्यू को लेके, उसमें हम लोग को y का वैल्यू को क्या करवाना है, प्रेडिक्शन करवाना है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले प्लॉट करने के लिए क्या हमारे पास है, plt डॉट फिगर साइज। फिगर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स साइज डाल देंगे, जो कि हम लोग रखने वाले हैं कितना, 6 और 8 रखते हैं मैं। ओके, ये हमारे फिगर आ गया। अब हम लोग इसके अंदर जो मैंने बताया डाटा पॉइंट प्रिंट करवाएंगे, प्लॉट डॉट स्कैटर एक्स और वाई की वैल्यूज में हम प्रिंट करवाएंगे, एक्स वाई। हम लोग इसमें कलर डाल देंगे क्या, ब्लू। ओके ओके, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट डॉट पी लॉट। ओके, यहाँ पे एक्स और वाई की प्रेडिक्शन वैल्यू के ऊपर हम लोग क्या है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ओके जी, ओह शिट, ये रेड होगा। एंड हम लोग विड्थ को कितना रखेंगे, 2 रखते हैं, मेरे हिसाब से 2 ही सही रहेगा। और हम लोग इसमें सब में लेबल कर देते हैं, आई गेस हमको लेबल कर देना चाहिए आगे चल के, वरना दिक्कत हो। हम लोग लेबल में क्या डालेंगे, इसका ये आपका लाइन है और ये ऊपर वाला आपका क्या था, डाटा पॉइंट। ओके, लीनियर लाइन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग लीनियर लाइन लिख देते हैं। ओके, अब हम लोग एक टाइटल डाल देते हैं। टाइटल में क्या लिखेंगे, लीनियर रिग्रेशन विथ रैंडम डेटा। ओके, एक्स का लेबल डाल देते हैं हम लोग। एक्स का लेबल हम लोग एक्स रखेंगे और वाई का लेबल हम लोग वाई रखेंगे। ओके, एक हम लोग लीजेंड ड्रॉ करेंगे। ओके, और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ग्राफ को शो करवा देंगे, plt डॉट शो। अब हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया। ओके, तो गाइस देखिए हमारी जो डाटा हमने दी थी उसके ऊपर ये आ चुकी है। ये हमारा डाटा पॉइंट है, लीनियर लाइन है, और ये हमारा कुछ डाटा है। इसके ऊपर ये देखिए, ये जो है आपका लीनियर लाइन है, और ये सब डॉट जो है ये बाहर गए हुए हैं। ये आपको क्या दिखा रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो पूरा प्योर लीनियर नहीं है, शॉर्ट ऑफ लीनियर है। ओके, ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए यही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।